बरनबास और शाऊल का भेजा जाना 13 अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमौन जो नीगर ये कहलाता है, और लूकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। 2 जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। 3 तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा 4 अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। 5 और सलमीस बी में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया और यूहन्ना उनका सेवक था। 6 और उस सारे टापू में से होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशुसी नामक एक जादूगर मिला जो यहूदी और झूठा भविष्यद्वक्ता था। 7 वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। 8 परंतु एलीमास जादूगर ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका सामना करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। 9 तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा, 10 हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धार्मिकता के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? नीति 10:9, होशे 14:9, 11 अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर पड़ा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ कर ले चले। 12 तब हाकिम ने जो कुछ हुआ था देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। पिसिदिया के अंताकिया में पौलुस का उपदेश 13 पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पंफूलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। 14 और पिरगा से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचे और सबत के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। 15 व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। 16 तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से इशारा करके कहा, हे इस्राएलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। 17 इन इजरायली लोगों के परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुन लिया और जब ये मिस्र देश में परदेशी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया। निर्ग 6:1, निर्ग 12:51, 18 और वह कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा। निर्ग 16:35, गिन 14:34, व्यव 1:31, 19 और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश लगभग 450 वर्ष में इनकी विरासत में कर दिया। व्यव 7:1, यहो 14:1, 20 इसके बाद उसने शमूएल भविष्यद्वक्ता तक उनमें न्यायी ठहराए। न्या 2:16, 1 शमू 2:16, 21 उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। 1 शमू 8:5, 1 शमू 8:19, 1 शमू 10:24, 1 शमू 11:15, 22 फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। 1 शमू 13:14, 1 शमू 16:12, 13 भज 89:20, यशा 44:28, 23 उसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसराइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। 2 शमू 7:12, 13, यशा 11:1, 24 जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इसराइलियों को मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। 25 और जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वह नहीं,
वरन देखो, मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पांवों की जूती के बंद भी मैं खोलने के योग्य नहीं। 26 हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। 27 क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने न उसे पहचाना और न भविष्यद्वक्ताओं की बातें समझी जो हर सबत के दिन पढ़ी जाती हैं, इसलिए उसे दोषी ठहराकर उनको पूरा किया। 28 उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें न पाया, फिर भी पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। 29 और जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतारकर कब्र में रखा। 30 परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। 31 और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा। लोगों के सामने अब वे ही उसके गवाह हैं। 32 और हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो पूर्वजों से की गई थी ये सुसमाचार सुनाते हैं। 33 की परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। भज 2:7, 34 और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वह कभी न सड़े, उसने ये कहा है, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूँगा। यशा 55:3, 35 इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा। भज 16:10, 36 क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने पूर्वजों में जा मिला और सड़ भी गया। निया 2:10, 1 राजा 2:10, 37 परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। 38 इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि यीशु के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। 39 और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सबसे हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। 40 इसलिए चौकस रहो, ऐसा न हो कि जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखित है तुम पर भी आ पड़े। 41 हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास न करोगे। हब 1:5 अंताकिया में पौलुस और बरनबास 42 उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सबत के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। 43 और जब आराधनालय उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। 44 अगले सबत के दिन नगर के प्रायः सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए। 45 परंतु यहूदी भीड़ को देखकर ईर्ष्या से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। 46 तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जबकि तुम उसे दूर करते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो अब हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। 47 क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। यशा 49:6, 48 ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। 49 तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। 50 परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को भड़काया और पौलुस और बरनबास पर उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से बाहर निकाल दिया। 51 तब वे उनके सामने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियुम को चले गए। 52 और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुँचे। जय यीशु मसीह।